मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोज नर्मदा द्वार का भूमि पूजन किया और इसके साथ ही वर्चुअल माध्यम से भोपाल नगर निगम की ओर से नीमच में स्थापित 10 मेगावाटर सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने राजा भोज के इतिहास की कहानी सुनाई। वहीं बीजेपी विधायक ने मंच से होशंगाबाद रोड का नाम बदलने की मांग की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल के 11 मील स्थित समर्धा में भोज नर्मदा द्वार का भूमि पूजन करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति 2000 लागू होने के बाद हमारे गौरवशाली इतिहास से जुड़ी कई घटनाएं और प्रसंगों को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। आने वाले समय में राजा भोज, मां नर्मदा सहित अवंतिका और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी पाठ्यक्रमों में जोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को अपने इतिहास से रूबरू कराना है। इसलिए नई शिक्षा नीति के बाद जो पुस्तकों में बदलाव हुआ है उसमें देश और प्रदेश से जुड़े प्रसंगों को शामिल किया जा रहा है। पत्थर शिल्प के जरिए हमारा इतिहास आने वाली पीढ़ी तक पहुंचे, इसलिए इस तरह के द्वारों का निर्माण कराया जा रहा है। राजधानी भोपाल में 9 द्वारों का निर्माण किया जाएगा। आज के इस भोज और नर्मदा माता के नाम पर होने वाले इस द्वार के भूमि पूजन के अवसर पर जब यहाँ मैं एक साथ भोज और मां नर्मदा को जोड़ के देखता हूँ तो सच में मां नर्मदा के पुत्र की तरह ही राजा भोज ने अपने शासनकाल का संचालन किया। भोज सहित हमारे सारे गौरवशाली पृष्ठों को हम अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएं ताकि स्कूल, कॉलेज ऐसे कई विषयों में हमको जानकारी हो। ये सब बातें पहुंचना चाहिए, इसलिए हम अपने पाठ्य पुस्तक में भी उन सारे विषयों को लाएं। और इतना ही नहीं, हमारे पत्थरों के द्वार से भी वो इतिहास गौरवान्वित होना चाहिए। हमारी ये एक गौरवान्वित करने वाली घटनाओं को इसी प्रकार से तो बता सकते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राजा भोज की नगरी से जुड़ा इतिहास और मां नर्मदा की प्रभा और उद्यम सहित अन्य इतिहास से जुड़ी घटनाओं और कथाओं को पत्थर शिल्प के जरिए उकेरा जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ियों को इसकी जानकारी हो सके। पत्थरों के द्वार से भी इतिहास गौरवान्वित होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर के बीच एक द्वार उज्जैन में बनाया है जो इन ज्योतिर्लिंग से जुड़े शहरों के इतिहास को पत्थर शिल्प के माध्यम से बताता है, इसलिए इसका नाम मृत्युंजय दिया गया है। मुख्यमंत्री ने राजा भोज के पराक्रम और उनके पिता सिंधुराज और बड़े भाई मुंज से जुड़ी हुई कथा सुनाई और मुंज के द्वारा राजा भोज को मारने की साजिश और उसके होने वाले पश्चाताप का प्रसंग भी सुनाया। हमारी ये एक गौरवान्वित करने वाली घटनाओं को इसी प्रकार से तो बता सकते हैं। और जब ये मैं भोपाल में द्वार बना रहा हूँ तो वाकई में इसी बात की महत्ता है। जैसे माननीय कैलाश जी भाई साहब ने कहा, हमने सबसे पहले आपके माध्यम से जो द्वार बनाया ये ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर दोनों के बीच का द्वार है, इसलिए उस द्वार का हमने महामृत्युंजय नाम दिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मृत्यु के बाद मोक्ष देने वाली नगरी अयोध्या, बनारस और उज्जैनी है। उज्जैन का 5000 साल पुराना इतिहास है। पत्थरों पर उज्जैन का इतिहास बताया गया। वे प्रयास कर रहे हैं कि पूरे भोपाल का इतिहास पत्थरों के माध्यम से इतिहास को जाना जाए। एक एक द्वार पर मां नर्मदा का उद्यम, राजा भोज का गौरवशाली पृष्ठ क्या है, पत्थर शिल्प क्या है। क्योंकि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, शिव, सप्तैते, मोक्षदायिका, ये 7 पवित्रतम नगरियां जहाँ मोक्ष मिलता है। जन्म तो होता है, मृत्यु भी होती है, लेकिन मृत्यु के बाद मोक्ष देने वाली नगरी कौन सी? मोक्ष देने वाली नगरी हमारी अवंतिका है, बनारस है, अयोध्या है। ये नगरियां सीधे मनुष्य को जन्म जन्म के चक्करों से मुक्त करके मोक्ष दिलाती। ऐसे केवल वो मोक्ष वाली नगरी नहीं, भगवान कृष्ण का 5100 साल पुराना उज्जैन का गुरुकुल और विद्यालय का इतिहास है। तो हमने उस द्वार की हाइट भी 51 फीट रखी है। एक तरह से पूरे पत्थरों से उज्जैन का इतिहास उसमें बताया है। तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि अपने भोपाल का, पूरे प्रदेश का इतिहास, जिसके कारण से मध्य प्रदेश गौरवान्वित होता है, इन द्वारों के स्थापत्य में, बनने वाले शिल्प में, पत्थरों के माध्यम से
हमारा गौरवशाली इतिहास आना चाहिए, ये उसकी निशानियां हैं। एक एक द्वार में हमारी मां नर्मदा की अपनी लीलाएं, नर्मदा जी का उद्गम, नर्मदा जी की धाराओं के किनारे कौन कौन से तीर्थ हैं, राजा भोज का गौरवशाली पृष्ठ क्या है, ये सारे पत्थरों के माध्यम से पत्थर शिल्प के नमूने दिखना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा है कि मध्य प्रदेश के गौरवशाली इतिहास को दुनिया के सामने लाया जाए। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश की पहचान हमारे वीर शासकों से रही है। मध्य प्रदेश का गौरव रहे सम्राट विक्रमादित्य को आज भी न्यायप्रियता, पराक्रम और लोक कल्याण के लिए जाना जाता है। वहीं राजा भोज को महान शिक्षक और योद्धा के रूप में याद किया जाता है। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज आवर 24/7 भोपाल।